नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास के एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करने जा रहे हैं। भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना, सुदृढ़ीकरण और विस्तार का। क्या आपने कभी सोचा है कि एक व्यापार करने वाली कंपनी कैसे पूरे भारत का शासक बन गई? कैसे धीरे धीरे अंग्रेजों ने युद्ध नीति और कूटनीति और प्रशासन के माध्यम से भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्रिटिश सत्ता की स्थापना कैसे हुई, उन्होंने अपनी शक्ति को कैसे मजबूत किया और किस प्रकार उन्होंने अपने साम्राज्य का पूरे भारत में विस्तार किया। तो अगर आप बीए या क्लास 12 की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है और बेहद उपयोगी होने वाला है। चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ निखिल रघुवंशी और आप सभी का स्वागत है साक्षर अकेडमी की क्लासेज में। तो आज का हमारा जो प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना, सुदृढ़ीकरण और विस्तार की व्याख्या कीजिए। भारत में ब्रिटिश शासन का उदय 1757 में शुरू हुआ और उन्होंने 1947 तक यानी लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। इस शासन को उपनिवेशवाद के रूप में जाना जाता है। भारत में अंग्रेजों का क्षेत्रीय विस्तार खूनी लड़ाइयों और नीतियों के द्वारा हुआ। प्लासी की लड़ाई से लेकर पंजाब पर कब्जा करने तक अंग्रेजों ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर अपनी सत्ता की स्थापना, सुदृढ़ीकरण का विस्तार किया। व्यापार से साम्राज्य तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कपड़ों के व्यापार के लिए आई थी, लेकिन मुगल साम्राज्य के पतन ने उन्हें राजनीति में अवसर दे दिया। जैसे प्लासी का युद्ध 1757 में। इस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी। रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर के साथ साजिश रचकर बंगाल पर प्रभाव जमाया और उसे अपने अधीन कर लिया। इसी प्रकार बक्सर का युद्ध 1764 में, यह प्लासी से भी अधिक महत्वपूर्ण था। यहाँ अंग्रेजों ने महत्वपूर्ण सम्राट शाह आलम द्वितीय अवध के नवाब और मीर कासिम की संयुक्त सेना को हराया। सुदृढ़ीकरण, यह साम्राज्य कैसे मजबूत हुआ? नीतियों और कूटनीति का जाल एक बार पैर जमाने के बाद अंग्रेजों ने अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए प्रशासनिक और राजनीतिक चालें चली। जैसे सहायक संधि, लॉर्ड वेलेंजली इस नीति के जरिए भारतीय राजाओं को ब्रिटिश सेना रखने और बदले में अपनी स्वतंत्रता खोने पर मजबूर किया। जैसे कि हैदराबाद और मैसूर के रियासतों को उन्होंने अपने अधीन किया। मैसूर और मराठा युद्ध, टीपू सुल्तान और शक्तिशाली मराठा साम्राज्य को हराकर अंग्रेजों ने दक्षिण और मध्य भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित किया। अंग्रेजों का विस्तार और उनकी चरम सीमा। लॉर्ड डलहौजी के काल में ब्रिटिश शासन अपने साम्राज्य के शिखर पर पहुंच गया। व्याप्तगत सिद्धांत, डलहौजी ने नियम बनाया कि यदि किसी भारतीय शासक का कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसका ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। जैसे झांसी, नागपुर और सतारा जैसे साम्राज्य या रियासतों को उन्होंने अपने अधीन किया। कुशासन का आरोप लगाया, जैसे अवध के राज्यों को ठीक से शासन करने का बहाना बनाकर छीन लिया गया। तकनीकी विस्तार, इसी दौरान रेलवे, टेलीग्राम और डाक सेवा की शुरुआत हुई, जिसने पूरे भारत को प्रशासनिक रूप से एक सूत्र में बांध दिया और विद्रोहों को दबाना आसान कर दिया। इन सभी कारणों और नीतियों का क्या निष्कर्ष निकला? ब्रिटिश सत्ता की सफलता की राज उनकी बांटो और राज करो की नीति, आधुनिक हथियार और भारतीय शासकों के बीच एकता का अभाव था। 1857 की क्रांति के बाद शासन कंपनी के हाथों में चला गया और पूर्ण रूप से पूरा भारत उनका गुलाम बन गया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक बाय बाय, टेक केयर।